ये घटना है 1912 की, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली कर दी। और उस समारोह में उस समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था हार्डिंग्स, उसकी शोभा यात्रा निकलने वाली थी। तो कुछ क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि इसके ऊपर अपने बम फेंकेंगे, और जब यात्रा निकली तो बम फेंका गया, और इतनी होशियारी से बम फेंका गया, हालांकि बम का निशाना तो चूक गया, हार्डिंग तो मरा नहीं, लेकिन हार्डिंग के साथ का जो एक और अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, वो उस बम विस्फोट के अंदर मारा गया। और ये विस्फोट करने वाले बड़े सावधानी से सब इधर उधर हो गए। काफ़ी दिनों बाद पुलिस ने इधर उधर दूसरे आरोप लगा करके लोगों को पकड़ा, और पकड़ा तो एक ऐसा क्रांतिकारी था उसको भी पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको ज़बरदस्त यातनाएं दी गई, इतनी पिटाई की गई, बर्फ़ के ऊपर सुलाया गया, हंटर मारे गए, कोड़े मारे गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसके पिताजी को इससे मिलवाया जाए। तो पिताजी भी आए उसके सामने, पिताजी को भी जेल में डाला हुआ था, लेकिन ये पिताजी की तकलीफ़ से भी टस से मस नहीं हुआ। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद से पुलिस ने इस व्यक्ति को कहा कि तेरी माँ तेरे लिए बहुत रोती है, उसके आंसू आते हैं, वो तेरी याद के अंदर तड़पती रहती हैं, तू यदि जो जो बम कांड के अंदर साथ थे उनके नाम बता देगा तो तेरे को हम छोड़ देंगे। तो ये तो समझदार था ना, उसको पता था कि यदि मैंने सबके नाम बता दिए तो मैं तो पकड़ा गया हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ दूसरे लोग भी पकड़े जाएंगे। तो इसका एक प्रसिद्ध वाक्य है, उसने जब अंग्रेज़ों ने कहा ना कि तुम्हारी माँ बहुत रोती है, तो इसने कहा कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए दुनिया की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए दुनिया की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। इनके पिताजी को भी जेल हुई और इनके चाचा जी को भी जेल, यानी इनका पूरा परिवार क्रांति, देश की आज़ादी के लिए खप गया, लग गया। तो ऐसे महान क्रांतिकारी जिसका इतिहास में बहुत कम लोग नाम जानते हैं, आपको है नाम पता? नहीं है। उसका नाम था प्रताप सिंह बारठ। क्या नाम था? प्रताप सिंह बारठ। इनके पिताजी थे केसरी सिंह बारठ, और इनके चाचा जी थे जोरावर सिंह जी बारठ। ये तीनों क्रांतिकारी थे, और पूरा परिवार देश की आज़ादी के लिए लड़ा और लगा। और सन 1918 के अंदर इस प्रताप सिंह बारठ को इतनी ज़्यादा यातनाएं दी गई कि उन यातनाओं से त्रस्त होकर के, है ना, यातनाओं से उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया, और उन्होंने जेल के अंदर ही दम तोड़ दिया। यानी देश के लिए वो जेल के अंदर ही शहीद हो गए, बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए। तो इस प्रताप सिंह बारठ का वाक्य याद रखना है। अभी मैंने बताया क्या वाक्य था उसका, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँ को रुला नहीं सकता। हाँ, देश की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। ऐसा प्रताप सिंह बारठ जो मर गया, लेकिन एक भी क्रांतिकारी का नाम उसने बता करके उनको फंसाने का काम नहीं किया। मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपने साथियों के नाम नहीं बताए। प्रताप सिंह बारठ।